तो भेजो। हेलो फ्रेंड्स, न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मेरा 1058 यानी 1058वां सेमिनार है। आप लोगों की दया से इसमें इतना बढ़िया काम चल रहा है। नई भोजन प्रथा अमेजिंग है। अमेजिंग यानी आपको आज से आपके जो भी शारीरिक दुख है उसका टेंशन नहीं लेना है। जो भी आपके रोग है उसमें से मुक्त होने में हम आपको 100% मदद करेंगे। मेरी YouTube चैनल है, उसमें आपने देखा होगा हम कैंसर भी क्योर करते हैं। यानी आप लोग जो उम्मीद से यहाँ आते हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, माइग्रेन, बैक पेन, हार्ट प्रॉब्लम, उसका तो आप जरा भी टेंशन ही मत लो। वेरी इजी टू क्योर। नई भोजन प्रथा, उसमें आज लोग आकर्षित हो रहे हैं। उसका एक मेन रीज़न है, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, हमारे में निःशुल्क होता है। आप ऐसा कहीं सुन भी सकते हो मेडिकल साइंस में, कहीं आप पैसा पैसा। अभी तो देखो कोरोना टाइम में तो क्या लोगों ने दुकानें खोल के रख दी है, कितने पैसे बनाते हैं। सब डॉक्टर बेकार है ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों को मालूम है क्या चल रहा है। हमारी सिस्टम में एक भी पैसा हम लेते नहीं है, निःशुल्क मार्गदर्शन। यहाँ जो अहमदाबाद में आ सकते हैं उसके लिए तो अपने सेमिनार्स चालू होते हैं। बाकी के लोग भी जो है ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड, आज लगभग मेरे 25 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अभी बहुत अच्छा चल रहा है, स्पेशली थैंक्स टू यूट्यूब कि काफ़ी लोग इसके लिए आज मुझे वीडियो लेना पड़ा। स्पेशली लास्ट टाइम मैंने लिया था क्योंकि मेजोरिटी मेरे सेमिनार गुजराती में होते हैं, लेकिन फिर भी पीरियडिकली मैं हिंदी में लेता रहता हूँ, तो मैक्सिमम हिंदी भाषी लोग भी ज़्यादा उसका फ़ायदा ले सकें। आप लोगों को भी विनती है, मेरा ये यूट्यूब का वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो, बिल्कुल फ्री में है। लोग बहुत परेशान है, फालतू में दवाइयाँ खा खा के अपनी तबीयत बिगाड़ते हैं। हमारी सिस्टम में दवाई बिना की दुनिया, आप सोच भी सकते हो ऐसा? कितनी हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, एवरेज उम्र तो यहाँ देखो, एज यहाँ जो बैठे हैं आई थिंक एवरेज 40 की एज के आसपास के हैं। हमने कैसी अपने शरीर की हालत कर दी। आप देखो, सुबह दवा, दोपहर को दवा, शाम को दवा। अगर रात को वो चूर्ण नहीं लिया तो दूसरा दिन अपना ठिकाने में जाता ही नहीं है। ऐसा जिया जाता है कभी? हमारे फोर फादर्स लेते थे कभी कोई दवाई? इतने मेडिकल स्टोर थे कभी? पिछले 30-40 सालों में तो हमने अपनी बर्बादी कर दी है। बस डालते ही रहो। तो कितनी यहाँ देखो ये दवाई की फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, केमिकल इतना थोड़ा डाला जाता। ऐसा नहीं है कि दवाई नहीं लेनी है, दवाई लो, 15 दिन, महीना। डायबिटीज़ पूरी जिंदगी, ब्लड प्रेशर पूरी जिंदगी, थायराइड पूरी जिंदगी, कोलेस्ट्रॉल जिंदगी। ऐसे नहीं जिया जाता है। मेरे YouTube पे वीडियोस है, मैंने अभी 900 डायबिटीज़ सिर्फ 2 महीने में क्योर किया। कोई सोच भी सकता है ऐसा कभी? नॉर्मल डायबिटीज़ क्योर करने की बात नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट 900 डायबिटीज़। उसके 1.5 साल पहले एक डाकोर का लड़का है, उसका 860 डायबिटीज़, एक भाई का 666 डायबिटीज़। कैंसर भी क्योर वाले हैं। कोई भी रोग, मेरा प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, आप लोग भी मुझे सेवा में मदद कर सकते हो।
थोड़ा उसमें सर्च कर लेना, प्ले लिस्ट में सब अलग अलग है। कल ही मैंने वीडियो रखा एक बहन जी का, नी रिप्लेसमेंट बोला था, कपल था, नी रिप्लेसमेंट सिर्फ 3 वीक में अच्छा हो गया। दवाई बिना की दुनिया, आपको दवाई की कुछ जरूरत ही नहीं है, इंजेक्शन कोई जरूरत नहीं है, ऑपरेशन गलती से भी मत करवाना। अभी तो अपेंडिक्स ऑपरेशन, गोल्ड ब्लेडर अभी नया सीखे है, गोल्ड ब्लेडर निकाल देने का, गोल्ड ब्लेडर निकालना होता है, टॉन्सिल निकाल देने का। टॉन्सिल तो भगवान ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है। नी रिप्लेसमेंट कितना बढ़िया बिजनेस बना दिया। 20 साल पहले हमने कभी किसी ने नी रिप्लेसमेंट वर्ड भी सुना था, और आज देखो लाखों ऑपरेशन हो रहे हैं, 2-2, 2.5 लाख के ऑपरेशन। बहनों में यूटरस निकाल देने का, गर्भाशय निकाल देने का। लास्ट 15 साल में आपने कहीं नॉर्मल डिलीवरी शब्द भी सुना है? सीजरियन ही कर देते हैं, क्योंकि सीजरियन करेंगे तो 80,000 लाख रुपया का बिल बनता है, नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो 1-2 हज़ार का बिल बनता है। वो लोग अपने 80,000, 90,000 लाख कमाने के लिए बहनों की तबीयत के साथ जो खिलवाड़ होता है, अभी मेडिकल प्रोफेशन में इतना गंदा हो गया है सब, और वो लोग भी क्या करे बेचारे, उसका भी कोई गलती नहीं है। आज मेरा या आपका बच्चा अगर समझो डॉक्टर हो रहा है तो कितना रुपया चाहिए? पढ़ने में 1 करोड़, फिर अगर अच्छी जगह पे क्लिनिक या हॉस्पिटल बनानी है तो दूसरे 2, 3, 4, 5 करोड़। अगर 5-7 करोड़ करके फिर मेरे जैसा आप वो बोर्ड लगाओगे निःशुल्क मार्गदर्शन, तो उसकी भी दूसरे दिन भाग जाएगी। हमारी जो सिस्टम है ना वो सड़ी हुई है। हमारी सिस्टम की वजह से आज ये वो लोगों को भी करना पड़ता है। इतना पैसा डालेंगे तो उसको भी शाम को 10 लाख कमाना है, नहीं तो क्या होगा? उसको भी गलत काम कर मजबूर होते हैं वो लोग भी। आज एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, कंसीव नहीं होता है, गर्भ धारण नहीं होता है। नई पीढ़ी में वेट का तो पूछो ही मत, 80, 90, 100, गुजराती में बोलते हैं गचिए से, बड़े बड़े मोटे मोटे। स्ट्रेस में काम करती है नई प्रजा। स्विगी और जोमेटो में ऑर्डर करके 2 बजे खाने वाली रात को प्रजा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? कहां से बच्चे होंगे? कुदरत, भगवान का एक नियम है, हर एक जीव की उत्पत्ति होती है, आपकी रुक जाती है बस। हर एक स्त्री को मां बनने का हक है। मेरा यूट्यूब पे वीडियो है अभी, पिनल पटेल 38 ईयर की थी, उसको, वो तो बिलियनर है, उसको तो पैसे की तकलीफ नहीं है। अपनी सिस्टम में उसने दुनिया भर के ट्राई किया, वो भी वीडियो देख लेना। ये सब एग्जाम्पल इसके लिए दे रहा हूँ कि आप लोगों के आसपास भी अगर कोई ऐसे दुखी है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। IVF और वो सब करा के सत्यानाश हो जाएगा बॉडी का। आज उसको 1 साल का बच्चा है, दवाई, इंजेक्शन, ऑपरेशन कोई जरूरत नहीं, कुछ मत करवाओ। भगवान ने आपका शरीर इतना बढ़िया बनाया है कि उसको 1 सेकंड के लिए भी बीमार नहीं रहना है। आप लोग ऐसा करके बैठे हो कि आपकी ये सब दशा है। आपको मालूम नहीं है कि आपने क्या किया है? मुझे समझाने की जरूरत है आपको? आपने ही आपकी बर्बादी की हुई है। भगवान ने तो अद्भुत शरीर बनाया है। ये शरीर काटने के लिए नहीं बनाया, ऑपरेशन करवाने के लिए। हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है, कोई पशु पक्षी को दवाई की जरूरत होती है? कभी देखा कौवा स्टॉपेक खाता हुआ? आपको ही खाना पड़ता है, उसको पहनना पड़ता ही है। ये बात आपके दिमाग में जाएगी तो आप ये न्यू डाइट सिस्टम इजीली समझ पाओगे। कोई पशु पक्षी को दवाई की जरूरत नहीं है, उसको ऑपरेशन करना नहीं, उसको इंजेक्शन नहीं लेना है, तो आपको क्यों? बस इतना याद रख लो, न्यू डाइट सिस्टम आपको समझ में आ जाएगी।
बीमार नहीं होना ऐसा नहीं, बीमार होना है लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना है। हमारे सिस्टम में दूसरा फायदा है, कोई खर्च नहीं है। इसमें से कोई न्यू डाइट सिस्टम में भी कर रहा है? अरे वाह, ये देख लेना, 5-7 लोग जो है उसको पूछ लेना, मैं तो जानता नहीं हूँ, हमारे तो इतने अच्छे फॉलोअर्स है, मैंने बुलाए भी नहीं है कि भाई आप ऐसे करने आना, इधर पूछ लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फैमिली पूरा अगर ये सिस्टम करोगे तो आपका महीने का 10 to 15,000 का सेविंग होगा। और दवाई का सेविंग तो अलग भूल जाओ। एक भाई है अशोक राणा करके, रानी पर रहते हैं, वहाँ से आए थे, अभी जनवरी में मेरे पास आए थे। एंटायर फैमिली 32,000 रुपया की दवाई खाते थी, 32,000 रुपीज़ की दवाई। लोग आज 10,000 रुपया कमाई नहीं है और वो खाता था, आज 30 रुपया पे आ गया, 30 रुपीज़ ओनली। ये सब सेविंग होगा। अगर आप फाइनेंशियली साउंड है तो उसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि आपको दवाई खानी है, वो पैसा कहीं यूज करो, हमारे भारत में तो बहुत जरूरत है। ये सिस्टम में कोई खर्च नहीं है, सेविंग होगा। आप ये 1.5-2 घंटा समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और एक फायदा, आपको कहीं जाना नहीं है, आपने ये समझ लिया, ये YouTube से देख लिया, बस आपको घर पे बैठ के ही ये सिस्टम करनी है। आपको कहीं हॉस्पिटल नहीं जाना है, आश्रम नहीं जाना है, कोई सेंटर नहीं जाना है, कोई पंचकर्म नहीं करवाना है, कुछ करवाना नहीं है। सिर्फ आपको घर पे जाके सिस्टम करनी है। और उसमें भी आप अभी जो कर रहे हैं दिनचर्या, उसमें थोड़े मामूली परिवर्तन है, कुछ ज़्यादा कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है, थोड़े चेंजेस है वो करना है। और सबसे बढ़िया अपने सिस्टम में वो है, आपको वॉक पे नहीं जाना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, योग नहीं करना है, साइकिलिंग नहीं, स्विमिंग नहीं, कुछ भी करना नहीं है। कितना अच्छा लगता है ये चीज तो, स्पेशली गुजराती अपने इंडियन को तो कितना मजा आ जाइए। वॉक करने से किसी का वजन कम होता है? सुना है कभी? था बापू? ज्यादा वॉक करने जाओगे ना तो नी चली जाएगी, नी रिप्लेसमेंट आ जाएगा। मैं यूएसए रहा था 12 इयर्स, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया था। मेरी जब 40 की उम्र की, तब मैं यूएसए में मेरे बिजनेस वाइंड अप करके मैं रिटायर्ड होके यहाँ अहमदाबाद में आ गया। थलतेज में रहता हूँ, मेरा वहाँ बंगलो है, वो एरिया का मैं चेयरमैन हूँ। थलतेज एसोसिएशन मैंने बनाया है। शुरुआत में आया तो ऐसा लगा कि वो एरिया को भी अमेरिका जैसा बनाए तो थोड़ा वो मॉडल रोड, पॉलिटिकल कनेक्शन भी थे तो थोड़ा अच्छा काम हुआ। वहाँ जो लोग 2007 में चलते थे ना, वही लोग अभी 2020 में भी चलते हैं। आज एक का भी वजन 25 ग्राम कम नहीं हुआ है, चौड़े हो जाते हैं। सुबह में वो उठाएगा, गाउन के नीचे ही उसको पहनाएगा वो एडिडास के शूज, और वो कुत्ता जैसे हम घिसड़ के ले जाते हैं वैसे उसको चलने ले जाता है। कोई गुजराती लेडीज अपने दिल दिमाग से कभी चलने जाती है? 15 दिन चलेगी, बाद में उसको नी पेन चालू होगा तो वो शूज, वो रोड मुझे 2-3 बार पेवर करवाना पड़ा डामर से। वो लोगों के एडिडास और नाइकी के शूज भी चले गए, लेकिन कोई पतला नहीं हुआ, मोटे मोटे ऐसे। बहुत आजकल बच्चियां मुझे, बहुत जो यंग गर्ल्स होती है वो मुझे ज़्यादा फॉलो करती है, क्योंकि सबको मालूम है कि अमरीश भाई मुफ्त में वेट कम करवाते हैं। तो मुझे मैसेज भेजते हैं कि सर, सेल्फी भेजते हैं कि सर मुझे कम करना है।
मैं कहता बेटा थोड़ी नीचे जा, सेल्फी में तो नहीं नीचे जाती है तो हाथ भी आते नहीं है सेल्फी में, ऐसे ढम ढम। भगवान ने हमें कितना बढ़िया स्वरूप दिया है, रूप दिया हुआ है, हमें इतना ब्यूटीफुल फेस दिया हुआ है, और हम लोग ऐसे ढम ढम चलते हैं, वो भी गाउन पहन के, उसमें भी लाल कलर का। कैसे बदसूरत लगते हम। आज से एक चीज याद रखो, हम सबको शेप में रहना है, हर एक को। एज इज नॉट एज डजंट मैटर। आप 10 साल के हो या 90 साल के हो, आपको स्त्री 58 केजी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और पुरुष 68 केजी से ज्यादा नहीं हो चाहिए। ये पहला थंब रूल है हेल्दी रहने का। इससे आगे गए यानी आपकी बर्बादी चालू। और आपको शेप में लाने का जिम्मेदारी मेरा। मैंने लाखों किलो वजन कम करवाया है। मेरे सब पिक्चर्स आप देखो। अभी एक है किरण मेघपरा, 83 केजी की थी, 49 केजी अभी। आज ये किसी ने कोई अरोरा करके है दिल्ली से, उसने मुझे पिक्चर्स भेजे। यू कांट रिकॉग्नाइज कि 113 वाली आज कुछ 57 या 58 पे आ गई है। ऑलमोस्ट टुक 8-9 मंथ लगे उसको, लेकिन हो गया। आप आपका वेट लॉस की तो जरा भी चिंता मत करो, लेकिन उसके लिए चलने किसी को नहीं जाना है। चलने जाओगे तो क्या होता है प्रॉब्लम, नॉर्मली हम घर पे बैठे हैं ना, तो एक रोटी या ब्रेड या पराठा लेते हैं, भाखरी अपनी, और एक चाय। चलने के बाद आप आते हो ना, तो आप 4 पराठा का सत्यानाश कर देते हो, 2 चाय। આપણે કહીએ ને, બાળીને આયા હોય 400 કેલરી અને નાખો 1600 કેલરી, 400 कैलोरी और 1600 कैलोरी, तो फिर मोटे होते रहोगे। योग, आजकल बहुत दीवाने हो गए योग के। मैं योगाचार्य हूं और ये बात बता रहा हूं, योग उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। योग अद्भुत है, योग की बात ही मत करो। लेकिन हम जिस पर्पज से योग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। इसमें से किसी को यम नियम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप तो करना नहीं है। आसन करते हैं 2-4 ऐसे ऐसे और 3-4 फूंके मारते हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा आपका। गलती से भी मत करो, आप लोग आपका समय बर्बाद कर रहे हो। कोई भी शारीरिक फायदे के लिए अगर आप योग कर रहे हो तो आज से बंद कर देना। योग आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए है। समाधि की ओर जाना है तो योग जैसा बेस्ट कोई नहीं है। भगवान ने सब समझ के दिया हुआ है। कभी हमने देखा वो भैंस कपालभाति करती है, हमको ही सब जरूरत पड़ती है। योग, जिम में आजकल बहुत लोग जाते हैं। पहले मंथ वो डील में है तो 7,999 वाला पैकेज है, तो फर्स्ट मंथ में 6 किलो कम होगा, दूसरे मंथ में 3 किलो कम होगा, और जिसका उसका सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया सीधा 25 किलो बढ़ जाएगा। हमारे पास है ना, कोई फ्रेश पीस आता ही नहीं हो, पूरी दुनिया में से घुमा हुआ आता है, और वो भी ये मुफ्त है ना, चलो जाते हैं। एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, वो पाउडर सब लेते हैं, वो कीटो डाइट करते हैं, वो फिर मंदिर मस्जिद वो तावीज पहनते हैं। हमारे गुजरात में तो बुआ वाले भी है। पूरी दुनिया में थक के आता है इधर। आप बिल्कुल फालतू में टाइम बार बिगाड़ते हो। ये सब जगह जाने की जगह ही नहीं है। आगे भी मैंने बताया, आपका भगवान ने शरीर अद्भुत बनाया है, उसको समझो। मुझे भी कोई आप में मैजिक नहीं करने हैं। एक बेसिक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आप उसका अगर 1-2 लोग जवाब दे सको तो देना। रोग यानी कि डिजीज क्यों होते हैं? ये देखो, हम सबको कुछ ना कुछ बीमारी है। ओबेसिटी डिजीज है वो,
हमारे गुजराती लोग तो बेचारे इतने भोले हैं, उन लोगों को ये भी मालूम नहीं है क्यों होते हैं रोग, डिजीज क्यों होते हैं, कोई बता पाएगा? हाँ जी। શરીરમાં બગાડો થાય છે, लैक ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है। डाइजेशन कम। आपने जो सीखा है वो हिसाब से आप सही हो। हमारे हिसाब से रोग शरीर में कचरा जमा होता है तब होता है, इतना सीधा आंसर है। कचरा यानी टॉक्सिन, मॉल, विषद्रव्य, जहर, आम, ये कचरा जमा होता है तो रोग होता है। मैं यहां आपको कोई जादू नहीं सिखाने वाला हूं, मैं सिर्फ आपका कचरा निकाल दूंगा तो आपका रोग चला जाएगा। कैंसर भी जाता है, किडनी फेल्योर भी जाता है, हार्ट फेल्योर भी जाता है, सब चला जाता है। जो लोगों को डायबिटीज है उसको पेनक्रियास का कचरा है, जो लोगों को ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको ब्लड वेसल्स, नसों में कचरा है। जो लोगों को ओबेसिटी है उसको चर्बी, फैट के थर है। जो लोगों को अपने जो सूजन रहती है या कोई पेन रहता है, बॉडी पेन, वो लोगों को बॉडी में पेन कचरा है। शरीर को सब पता है कचरा किधर है, आपको उसको समझाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने वो बिल्कुल बढ़िया बनाया है। मैं जैसे समझाऊं वैसे आप करो, कचरा निकल जाएगा तो रोग निकल जाएगा, इतना आसान है। फिर बाद में सेमिनार पूरा हो जाए तो मुझे पूछने मत आना है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि हमारे तो सब डॉक्टर लोगों ने हमारा दिमाग है ना पूरा ब्लॉक कर दिया है। आंख का डॉक्टर अलग, कान का अलग, नाक का अलग, पेट में तो 5 डॉक्टर, वो पे लगा मेरा सही है दूसरी जगह जाओ, ऐसे घूमते ही रहोगे फाइलों लेके लेके। आज से आप आपके डॉक्टर, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहां से लेके पैर तक यू आर नाउ योर डॉक्टर, यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। कोई पशु पक्षी नहीं जाता है तो आपको क्यों जाने का, दैट्स इट। ये दिमाग में जाएगा तो आप कहीं भी नहीं जाओगे, नहीं जाना है, बस कचरा निकाल दो, रोग निकल जाएगा, दैट्स इट। इतना क्लियर है। मैं जितना बोला इतना इजी भी है। मैंने लाखों लोगों के डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, माइग्रेन, बैक पेन सब क्योर किया है। यही तरीका, यही फॉर्मूला है। जो भी ये, क्योंकि लोगों को ऐसा है कि यार ये तो ठीक है, मेरा क्या, वो चमड़ी का रोग है उसका क्या, यही करना है। अगेन मैं बोलता हूं, रिपीट, कचरा निकालना है तो रोग निकल जाएगा। मैं इंट्रोडक्शन कर दूं जरा। मेरा नाम अमरीश पटेल, बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और आज लोग मुझे डॉक्टर अमरीश पटेल के नाम से पहचानते हैं। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर हूं, मैं फूड न्यूट्रिशन भी जानता हूं, योग में भी मैं योग टीचर हूं, सोशल काफ़ी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूं। एट द एज ऑफ 40 मैंने मेरे अमेरिका के 12 बिजनेस वाइंड अप करके मैं यहाँ आ गया हूँ। लास्ट 15 साल से मैं पैसा कमाने का कोई काम करता नहीं। आई एम एंगेज विथ सोशल एक्टिविटीज़, 18 से ज़्यादा संस्थाओं से जुड़ा हुआ कि जहाँ मुझे कुछ देना पड़े। बाकी भगवान ने सब दिया हुआ है, यानी आप कोई भी टेंशन मत लेना। यहाँ लाइफ टाइम फ्री सर्विस होती हो। आप सेमिनार में तो फर्स्ट टाइम आना है, बाद में आप जब भी मुझे मिलने आओ, फॉलोअप विजिट रहती है मेरी। आप पर्सनली अहमदाबाद के लोग मुझे मिलने आ सकते हो, उसके लिए अलग टाइमिंग लेना पड़ता है, मेरे सेमिनार के बाद रहता है। मेरा जिम्मेदारी सिर्फ बोलना नहीं है। बोलने में तो आपको मालूम है अपने देश में कितने पावरफुल लोग हैं, बोलने में ठीक है, मुझे एक बार आपको समझाने के लिए। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके डिजीज क्योर करना। यहाँ जो भी आपने लिखवा है, यहाँ आधे लोग के बाकी है, ये डिजीज क्योर करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको हर 10 दिन 15 दिन में मुझे मिलके आने का, बाद में हम फॉलोअप विजिट में आना जरूरी है। जो लोग यूट्यूब या
दूसरे माध्यम से मुझे फॉलो करता है, उसको हर 15 दिन में उसको क्या फायदा हुआ, अगर फायदा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ वो मुझे आपको बताते रहना। तो आई एम गोइंग टू गाइड यू। मुझे व्हाट्सअप मैसेज से कांटेक्ट करना है, मैं फोन नहीं उठाता हूं क्योंकि आज 25 lakhs प्लस फॉलोअर है, तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं किसी को फोन से, और जहां मुझे जरूरत लगेगी वहां मैं बात करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा तय किया हुआ है कि जहां मुझे लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो। आज मेरा 1058 सेमिनार है, इतने फॉलोअर्स है, तो मुझे मालूम है कि आप क्या पूछ सकते हो। आपको मैं जवाब व्हाट्सएप मैसेज से दूंगा, उसमें जरा कोऑपरेट करना। लोग क्या है, बस मुझे ये तकलीफ है गाते रहते हैं, उसमें नहीं है। आपको क्योर करने में आपको भी मुझे सहाय करनी है। मेरा नंबर है खास 9879926220। व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है, फोन नहीं करना है। मेरी वाइफ है जया, वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। अगर आपकी स्पाउस का सपोर्ट नहीं है आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत हमारे सेमिनार में काफी लोग अकेले आते हैं, मैं उसको बोलता हूं यार प्लीज लेके आओ, फिर भी वो पता नहीं समझा पाते हैं। तकलीफ क्या होती है मालूम है, यहां तो मैं बहुत अच्छी तरह से 2 घंटे समझा लेता हूं, जैसा वो घर पे जाता है वो 1 सेकंड में उसकी हवा निकाल देती है। अभी ये नया ढूंढ के लाए, अभी मुझे ये करने का। हम पुरुषों को मालूम है कि हमारी घर पे कितनी चलती है, हमको ज्यादा नहीं, हो सके तो कपल में करने का, क्योंकि ये लाइफस्टाइल है। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू लिव द लाइफ। ये डिजीज फ्री लाइफस्टाइल है। मेरे गुरुजी चौहान साहब, मेरे माता पिता के बहुत आशीर्वाद है मुझ पे, स्पेशली मेरी माँ का, और भगवान का आशीर्वाद के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। मैं हनुमान दादा में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। जो भी है मेरे पास आज वो हनुमान दादा की कृपा है। आज लाखों लोगों के मैं डिजीज़ क्योर करता हूँ। जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते हैं वो अब ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इतना आप लोगों का देखना, यहाँ जो भी डिजीज़ है 15 दिन से, मैंने आप में से किसी को मैंने फ़ोन करके बुलाया इधर कि आओ, वो दिन गए। 5-7 साल पहले ऐसा करना पड़ता था। अभी आप ही हमारे प्रचारक हैं, आप करो नहीं करो वो आपका नसीब, लेकिन आपको इतना पता चल जाएगा कि न्यू डाइट सिस्टम के बिना आपका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको यही करना पड़ेगा। आज करो, 2 साल बाद करो, फिर भी अभी तो हम क्या बोलते हैं, अभिमान नहीं करते, लेकिन हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको 2 साल के बाद भी यहाँ ही आना है। बाहर बर्बाद हो जाओगे, बाहर कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे ऐसा तो है ही नहीं, यहाँ अहमदाबाद में ही बीमारी है। लोग देखो, ये पाटन से काफ़ी लोग आए, दूसरे कोई आए हैं बारगांव से? बाहर आउट ऑफ इंडिया सब जगह पे बीमारी, ऑल ओवर वर्ल्ड में बीमारी है। मैं तो 12 कंट्री घुमा हुआ हूं, सब जगह बीमार बीमार बीमार। हमारे सबके पास पैसा है, समझ है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पता नहीं है। पिछले 10-15 साल में हम लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस भी हुए हैं, फिर भी बीमार। अभी देखो, कल अभी 2-4 दिन पहले मैराडोना मर गया। मरना चाहिए वो। कपिल देव को हार्ट अटैक आया। आर्नोल्ड, जहां कैलिफोर्निया का गवर्नर, बॉडी बिल्डर, लास्ट ईयर भी आया था, इस ईयर भी आया। आज ही कोई स्पोर्ट्स पर्सन का नाम आया है, हाँ, रेम्बो, अभी रेम्बो डिसोजा, डांसर। ये लोगों की ये हालत, ये लोगों की ये हालत है, तो आपकी तो क्या बर्बादी होगी, आप सोच लो। कपिल देव यूज्ड टू प्ले, टुडे ऑल्सो ही यूज्ड टू प्ले 4 hours a day, 4 घंटे वो मैदान में रहता है। उसकी ये आदत है। तो हमारे धर्म गुरु बीमार, हमारे साधु संत बीमार, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन बीमार, हमारे पॉलिटिशियंस बीमार,
हमारे योगा वाले बीमार, हमारे डॉक्टर्स बीमार। हमारे डॉक्टर काफी न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करते हैं क्योंकि डॉक्टर्स को मालूम है कि दे आर नॉट गोइंग टू क्योर एनी डिजीज। वो लोगों को मैं तो एक ही है कि भाई ये तो आपका क्या बोलता है, वारसागत, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिजीज। क्लीन कर दो, शरीर चला जाएगा। क्योंकि वो लोगों को कोई डिजीज क्योर नहीं करना है, इसके लिए से हेरिडिटरी का सिंबल दे देता है। आप मान भी लेते हो। इसके लिए तो मैंने 2-3 वीडियो ऐसे भी रखे हुए कि भाई जिसके मैंने 2-3 साल पहले डायबिटीज क्योर कर दिया ना, उसका 3 साल बाद भी वीडियो रखा। तो लोगों को ऐसा है कि भाई एक बार क्योर होता है तो आता है, ऐसा नहीं है। चला गया मीन्स चला गया, वापिस नहीं आएगा। मुझे तो ये साहब ने देखा हुआ है, इतनी टमी लेके घूमता था, 44 इंच की। Only in 70 days I lost 22 kg. सब बीमार है। हम सबको ये तकलीफ क्यों है? क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं, बरोबर ना? आप सही करते तो आपको यहां आना पड़ता, वो भी सैटरडे को, चालू दिन है, दोपहर का टाइम। लेकिन आपको लगता है कि कहीं चलता नहीं है सिक्का अपना, चलो अभी यही अपना फाइनल डेस्टिनेशन है, यहां आपको लास्ट, अभी कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत घूमा हुआ हूं, मैं भी आपकी तरह बहुत जगह पे गया हूं, ये फाइनल यही, अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो भी कर रहे हो कुछ गलत कर रहे हैं। अभी हम जो भी कर रहे हैं वो उल्टा कर रहे हैं। आज से हमें क्या करना है? ये उल्टे का उल्टा करना है। तो क्या होगा? उल्टे का उल्टा करो तो क्या होता है? सीधा। बिल्कुल आसान है। उल्टे का उल्टा कर दो और चमत्कार देखो। मेरा ओबेसिटी चला गया, इतनी बढ़िया टमी थी, फ्लैट हो गई। थायराइड चला गया। सीवियर एसिडिटी, एसिडिटी यानी पूछो ही मत, पानी पीऊं तो एसिडिटी होती थी, चली गई। डॉक्टर ने हर्निया और फिशर का ऑपरेशन बोला था, चला गया। मैं हमारे वहाँ कैलिफोर्निया में बीच के पास में ही था, वहाँ वेदर थोड़ा ह्यूमिड रहता था, तो मुझे तो इतना कफ रहता था कांस्टेंट, मुझे ये नाक तो मेरे ब्लॉक ही रहते थे। जो बॉटल पे लिखा रहता था कि यू कैन नॉट यूज मोर देन 5 डेज, वो नेजल ड्रॉप्स मैं 20-25 साल तक मैंने लिए हुए हैं। सोचो आप, अभी कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, सब चला गया, आपका भी चला गया। उल्टे का उल्टा कर दो और चमत्कार देखो आप। अभी दिनचर्या 24 घंटे कैसे बिताने हैं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, अंदर अंदर कोई बातचीत नहीं करेंगे। मुझे जरा भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। सेल फोन की अगेन आई रिक्वेस्ट नो रिंग प्लीज, क्योंकि बहुत उम्मीद से लोग आते हैं। उल्टे का उल्टा है, इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग ब्रॉड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी 30, 40, 50 साल हो जाता है ना, बाद में माइंड ब्लॉक हो जाता है, नई कोई भी चीज अंदर जाएगी नहीं। इसके लिए थोड़ा माइंड ब्रॉड करना, पुराने जो भी ख्यालात है, मेथी खाता था, गर्म पानी पीता था, वो सब भूल जाना है। अभी जैसे यहां समझाऊं वैसे 100% करना है। आपको कोई चीज इसके साथ मिक्स नहीं करनी है, जैसे बताया जाए वैसे करो। और मेरी बात का कोई विश्वास मत करो, सिर्फ 3 वीक आप आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो और चमत्कार देखो क्या क्या फायदे हैं। दिनचर्या नॉर्मली आप लोग सुबह में 6 बजे उठते होंगे, ठीक है? कोई है 8, 10, 12 बजे वाला? बोल जो कोक तो हसे, हाँ हो જ અમારા કોક તો કેટલા વાગે ઉઠો સાહેબ? 8 तो वादो नहीं। और कोई 10, 11 वाला कोई है? मेरा बेटा है ना, वो कनाडा में है, ब्रैम्पटन, परीन पटेल नाम है, 4-5 साल से वहाँ है। वो जब यहाँ था ना, इंजीनियरिंग कर रहा था, तब वो 2:30 बजे उठता था दोपहर को। मैंने बोला बेटा ये तो
दिन का उठा या रात वाला उठा? ओए, सोने दो ना पापा। मैं बोला ठीक है, तेरे बाप के डॉलर है, सो ले तो। अभी वो सुबह 4 बजे -20 डिग्री में गाड़ी चला के जॉब पे जाता है। ગુજરાતીમાં ચરબીઓ બધાય માપની કરવી, ऊपर वाला ने चर्बियों उतारवानी ताकत है। ऊपर वाले के पास है ना डंडा रहता है, वो आपकी सब निकाल देगा। 6 घंटे तक कुछ भी डालना नहीं है। सुबह 6 बजे उठो तो 12 बजे तक आपको बॉडी में कुछ भी जाना नहीं चाहिए। चाय, कॉफी, बिस्किट, ब्रेड, बटर, ऑमलेट, पराठा, दवाई, पानी, कुछ भी जाना नहीं चाहिए। चाय कॉफी कल से बंद करनी है और करनी है। कितने को है चाय कॉफी की आदत? अभी काफी लोगों को आदत नहीं है चाय कॉफी की। वो लोगों को दूसरी आदत है। जो भी है, कल से चाय कॉफी नहीं पीनी है। मैंने 25 लाख से ज्यादा लोगों की चाय कॉफी बंद करवाई, आपकी भी बंद करवा दूंगा, उसका टेंशन मत लो। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस क्यों है मालूम है? मैंने मेरी वाइफ की कॉफी बंद करवाई है। अपनी खुद की वाइफ को समझाना और उसकी कॉफी बंद करवाना, 2 ही बड़े काम मैंने किए हैं। मेरे लिए ताली हो जाए। ये इतनी कॉफी की शौकीन, वो हमारा लॉस एंजल्स में वहाँ मॉल अभी यहाँ अपने भी हो गए हैं, तो वहाँ स्टारबक्स के आउटलेट होते हैं ना, तो मुझे कितनी भी जल्दी हो काम की, उसको पता चल जाता कि यहाँ स्टारबक्स है। कोई भी से शर्म रखे बिना सीधा वहाँ बैठने का, एक ऐसे आप देखो तो मस्ती से आधे पौने घंटे तक कॉफ़ी पीती, और लास्ट में मुझे क्या बोलती? ककड़ाट नहीं करवानो, मगजमारी नहीं करने की। मुझे अगर तुझे छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ दूंगी, लेकिन कॉफ़ी नहीं छूटेगी। लिटरली हो, मैं इसमें कोई, आज पूरी दुनिया को समझाती है कि कॉफी क्यों पीते हो। इतना फर्क न्यू डाइट सिस्टम में आ जाता। चाय कॉफी नहीं पीनी है। हमको बचपन में ही सिखाया गया था कि चाय कॉफी नहीं, चाय में खराब होती है। हम बचपन में पढ़े, फिर भी हमारे माँ बाप ने हमको वही संस्कार दिए, और हमने भी अपने बच्चे को वही सिखाया। शुरुआत ही गलत संस्कार से होती है दिन की, तो आप सोचो हमारा क्या होगा। कल से चाय कॉफी अगर आपने बंद कर दी तो क्या होगा? क्या होगा बोलो, 1-2 लोग, क्या होगा? हेडेक होता है, मजा ना आवे, थोड़ा अच्छा नहीं फील करते। बेचैनी लागे आखो दिवस। आज तक मैंने इतने सेमिनार किए, इतने मेरे फॉलोअर्स है, कहीं भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है कि भाई लता बहन अमरीश भाई के सेमिनार में गए थे, 6 घंटे भूखे रहे और चाय कॉफी नहीं पी और गुजर गए, मर गए। ऐसा आज तक कोई भी इंसिडेंट हुआ नहीं है। आप में से कोई मर नहीं जाएगा, जिंदा ही होगा कल दोपहर को भी। बहुत तो वो बहन ने बताया, सर दर्द होगा। सर दर्द होगा तो हर एक के घर में मजबूत दीवारें होती है। 4-5 बार थोड़ा ऐसा करना, सेट हो जाएगा। अगर फिर भी सेट नहीं होता है तो आपने दुनिया भर की दवाई खाई हुई है। कल एक स्टॉपेक ले लेना, परसों आधी लेना, तीसरे दिन क्वार्टर लेना, चली जाएगी। चाय भी चली जाएगी, सर दर्द भी चले जाएगा। एक चाय आपका दिन नक्की करेगा ना, वैसा अभी जीना छोड़ देना। चाय आपका दिन नक्की करेगा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा। थोड़े मेंटली स्ट्रांग होना। दूसरा एक प्रॉब्लम हो सकता है गला,
अपनी जीप टंग वो सूखती है, जैसे मुझे बोलना होता है वैसे। कोई टीचर है आज? टीचर है इसमें से कोई? हाँ टीचर। आज तक मेरा ये 1058 सेमिनार है, आज तक कोई भी बैच टीचर के बिना नहीं है।